हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार शर्मा। आप सब जानते ही होंगे आई एम स्पेशली कॉमेडी वीडियो क्रिएटर। मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ। कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ। आप लोग देखते हैं मेरी वीडियोस। तो वो क्या है, मैंने सोचा कि वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन कुछ अपने मन में जो एक बात होती है ना, इंसान के मन की जो बात होती है, वो करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आज मेरे मन में कुछ बातें हैं जो हो सकता है कि आप सबको अच्छी लगे, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग ये भी सोच सकते हो कि यार क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो जब कोई वीडियो अपलोड करता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो अरे यार वीडियो है बहुत लंबा है, चले जाते हैं, स्क्रॉल करके चले जाते हैं। तो आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे ये पागला गया है, मेंटल टाइप हो गया है, क्या बोल रहा है और क्या बोलेगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि कुछ बातें कभी कभी जो इंसान बोलता है ना, कोई भी हो, आप भी बोले, मैं भी बोलूँ, कोई भी 1 2 3 4 जो भी है, कोई भी बोले, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बात सच बोल जाए जो लोगों के दिल को लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब आज की मेरी इस बात को जरूर सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि मैं आपको आज से 25 या 30 साल पहले ले जाना चाहूँगा। आज से 25-30 साल पहले, जब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, 35-40 साल पहले, 35 से 40 साल पहले तकरीबन कोई 8 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 6 साल का भी हो सकता है। अंडर 14 या 15 ही होंगे सब मेरे। अब मैं आप लोगों को अगर 35 से 40 साल पहले ले जाऊं, तो आप एक चीज़ सोचिए कि हमारी उम्र जब 6 साल थी, 6 साल थी, हम क्या करते थे? हम जब 3 साल के थे तब क्या करते थे? जब 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा एक बार। जब हम 4-6 साल के थे ना, तब हम सिर्फ खेलते थे। तब हम क्या करते थे? सिर्फ खेलते थे और घर में अपने माता पिता की बात सुनते थे। Am I right? मैं सही हूँ? अगर तो आप लोग जरूर मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा बाद में सारी बातों का। हम 3, 4, 5, 6 साल में ना तक हम अपने माता पिता की बात सुनते थे और हम खेलते थे दिन भर। जब हम 6 साल के हुए तब हम क्लास 1 में एडमिशन लिए थे, है ना? और अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मतलब हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं जो आज से 35-40 साल पहले की बात। जब 6 साल के हुए तो हम लोग 1 में एडमिशन लिए। फिर जब हम 1 में जब एडमिशन लिए, तब हम लोग क ख ग घ गोलगोलाई पार के, लंबा दाढ़ी खींच के, सूर निकाल के क लिखते थे, ख लिखते थे, ऐसे करके हम लोग पढ़ाई अपना करते थे, है ना? फिर हम 2 में गए, 7 साल में 3 में गए, तो धीरे धीरे हमको जोड़ घटाना, अंक लिखना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब धीरे धीरे करते थे, है ना? फिर हम क्लास बढ़ा, फिर हमारा पता लगा कि यार हिंदी भी है, हिंदी में दोहे होते हैं, दोहों में सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, दोहे के ऊपर। अभी फिलहाल मैं जिस पॉइंट पे हूँ मैं उस पे आता हूँ। तो जब हम लोग क्लास 7-8 में गए, तब हमको एक इंग्लिश नामक सब्जेक्ट मिला था, जो मतलब हम पढ़ते तो 4 से थे, 4 में हम जब गए तो हमें इंग्लिश मिला। तो हमें पहले हम हिंदी और मैथ से हम लोग शुरुआत किए थे, गणित और हिंदी से। फिर हमें इंग्लिश मिला, तो हमारी बुक्स बढ़ गई। हमारे पास हिंदी और गणित की 2 हुआ करती थी, मैथ की, और बाद में मैथ को हम गणित कहते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, है ना? जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, नए वालों को शायद कंफ्यूजन होगा। इस पे भी मैं बताता हूँ आपको बाद में। ये बात भी हंसी आ रही होगी आप लोगों को।
लेकिन सुनिएगा जरा। फिर हम क्या हुआ कि क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में जब गए तो हम लोग साथ में इंग्लिश को भी लेके पढ़ते गए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। तो हम लोग जब आगे बढ़ते गए पढ़ते गए, तब हमको जाके जब 9 में गए तो साइंस 2 भागों में बटा, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस। मैथ्स 3 भागों में बटा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अंक गणित, अर्थमेटिक, हाँ। तो ये 3 भागों में बट गया, रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित। और फिर आ गया हिस्ट्री, आ गया ज्योग्राफी, आ गया जब हम ये 8, 9 में गए तब की बात है ना दोस्तों। तो अब आप एक चीज सोचिए कि उस टाइम पे हमारा माइंड कितना फ्री था। हम लोग क्या करते थे, हम लोग 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते थे। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम के पढ़े बच्चे बहुत क्वालिफाइड नहीं होते थे, गलत सोचा आपकी। उस टाइम के पढ़े बच्चे बहुत, जितने पुराने साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह जो आपने नाम जानते हैं, वो सब आज से बिफोर 40 ईयर्स वाले ही हैं। मुझे एक भी आंकड़ा बता दीजिए कि 40-45 के बाद का कोई बहुत बड़ा ऐसा साइंटिस्ट बना है जिसने कुछ नई चीज का आविष्कार किया है। मैं मानता हूँ मोबाइल का आविष्कार उसके बाद हुआ, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि मोबाइल का आविष्कार उसके बाद जरूर हुआ है, लेकिन टेलीफोन की शुरुआत पहले हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो चुका है। मैं मानता हूँ बहुत कुछ नया हो सकता है, डिजिटल इंडिया, एटीएम कार्ड हो सकते हैं, लेकिन ये भी तभी की देन है। अभी इस टॉपिक पे किसी से तर्क पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ अभी बच्चों के ऊपर बात करना है मुझे। तो हम लोग क्या करते थे, एकदम लाइटली रहते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे, खेलते कूदते थे, बड़ों की बातें सुनते थे, है ना। और आज्ञाकारी, जो ओबीडियंट, हम लोग बहुत ही पोलाइट रहते थे। हम लोग बहुत सारी चीज़ें, पैर छू के नमस्कार करना, और किसी को भी कोई मिले तो चुपचाप शांति से बैठना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर थी। अब मैं आना चाहूँगा आज की डेट में। आज जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ बाप ये सोच लेते हैं कि मुझे इस बच्चे को क्या बनाना है। अरे भाई, वो पैदा हुआ है, उसको लाइफ देखने दो, है ना। उसके बाद 2.5 साल में एलकेजी में जाते ही, अभी 2.5 साल की उम्र है, देखिए 2.5 या 3 साल की उम्र है, नर्सरी में डाल दिया गया, है ना। 3 साल में अगर आप नर्सरी में डाल दिए, उस बच्चे को कुछ पता नहीं है दिन दुनिया का, है ना। अब वो बच्चा माँ बाप से उसका जुड़ाव खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो स्कूल में चला गया, स्कूल में जो सिखा रहे हैं वो चीज़ सीख रहा है। नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, 2.5 साल इनको वही कराया जाता है, पढ़ाई। अब उसमें भी ये बच्चे के ऊपर प्रेशर शुरू हो जाता है। देखिए 2.5-3 साल के उम्र से हमने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा जब जाता है 1 में, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बाद जब 1 में जाता है, तो उसकी उम्र 5 से 6 के बीच में हो जाती है। अब आप सोचिए, हम जिस उम्र में खेल कूद, घर की चीजें जानना, सीखना, ये सब चीज करते थे, उस उम्र में वो आज का बच्चे के दिमाग के ऊपर हम क्या प्रेशर दे रहे हैं, पढ़ाई। और जो बच्चा 1 में गया, 1 में जाते ही उसके सब्जेक्ट, बुक्स, एक सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 बुक्स, नोटबुक्स हो जाती है। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता। अब देखिए उसका बचपन हमने खत्म कर दिया, 2.5-3 साल में खत्म कर दिया हमने उसका बचपन। जब वो बच्चा 2, 3, 4 तक जाते जाते उस बच्चे के सब्जेक्ट हो जाते हैं लगभग 12। इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, SST, हिंदी 1, हिंदी 2, मैथ्स में भी अलग अलग चैप्टर्स, जो चीज़ हम 9 में जाके सीख रहे थे वो अभी से। अब यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल ये होगा कि बच्चा तो अच्छी बात है, सीख रहा है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दिमाग आज से 40 साल पहले हमारे पास था, भगवान की बनाई हुई चीज़ हम भी हैं और भगवान की ही बनाई हुई चीज़ हमारे बच्चे भी हैं, तो उसके दिमाग पे हम प्रेशर कितना दे रहे हैं? आपने कभी सोचा है? हम उसको 9-10 साल की उम्र में उसको 12 सब्जेक्ट दे रहे हैं, 12 नोटबुक और 12 बुक, 24 सुबह से लेकर शाम तक। बेटा स्कूल से आ गया,
चल बेटा अब ये ले ले, होमवर्क कर ले, ट्यूशन चला जा, ट्यूशन का होमवर्क कर ले, फिर उसके बाद वापस आ जा। रात को 12 बजे तक अपने बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। उसकी उम्र है 10 साल, उसकी उम्र है 10 साल। अभी इससे समस्या क्या हो रही है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। समस्या नंबर 1 हो रही है कि बच्चे के दिमाग के ऊपर इतना हम प्रेशर दे दे रहे हैं कि वो बच्चा अपनी लाइफ का एक्स्ट्रा कुछ सोच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बचपन में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर हमने सोच लिया उसको क्या बनाना है। हमारे टाइम पे जो हम पढ़ते थे, हमें पता है कि हमको क्या बनना है, उसी हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करते हैं। आज हो सकता है कि मैं पढ़ लिख के ज्यादा सक्सेस नहीं हूँ, बहुत हमारे टाइम के लोग हैं जो IAS, IPS, इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर सब बने हैं, IIT पढ़े हैं, HIT में पढ़े हैं, बने हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बने, बहुत लोग बने। ठीक है, भगवान सबको दिमाग अलग अलग देकर भेजता है। हम सबको एक ही तराजू में तोलते हैं, मेरा बच्चा ही बनेगा। क्यों भाई, क्यों? अब इससे समस्या ये हो रही है कि आपका बच्चा फिजिकली फिट नहीं हो पा रहा है। क्यों? आपने उसको फिजिकल तो कराया ही नहीं। खेलने कूदने का मौका, घूमने फिरने का, समझने का मौका, घर का आज्ञा क्या होता है, माता पिता क्या है, दादा दादी क्या है, नाना नानी क्या है, आपने उसको सिखाया ही नहीं। वो बच्चा क्या सीख रहा है? सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। अभी आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये प्रेशर आज से 20 साल 40 साल पहले आपको दिया जाता, 40 साल पहले, आप कितना एफर्ट कर सकते थे? लाइट नहीं थी, फैन नहीं था। अब आप ये सोचोगे कि अभी फैसिलिटीज तो सारी हैं। अभी तब आप एक चीज सोचिए, हमारे टाइम पे टीवी नहीं था, टीवी नहीं था, हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नहीं थे, हम खेलते थे, खाते थे। हमारा काम था खेलना, खाना, घर वालों की बात सुनना और पढ़ना। अभी आप सोचिए कि घर में एक टीवी आ गया है, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो बच्चे का दिमाग उधर भी लगा पड़ा है, पढ़ाई में लगा पड़ा है। अब आपका बच्चा खेलना, खाना ये कहाँ कर पा रहा है? बताइए मुझे। फिजिकली, मेंटली स्ट्रेस, फिजिकली स्ट्रेस, ये सब चीज हम अपने बच्चों पे दे रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि तो क्या करें, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा न दें? बिल्कुल दीजिए, लेकिन बच्चे के ऊपर प्रेशर मत दीजिए। मैं यही कहूंगा, क्लास 7 या 8 तक उस बच्चे को फ्री रखिए प्लीज। खेल कूद में भी उसको हिस्सा लेने दीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए। सबसे बड़ी बात, उस बच्चे को अपना थोड़ा टाइम दीजिए। दिन में कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे उसका टाइम होना चाहिए खुद का। ये नहीं कि सुबह उठ भाई जल्दी कर, टिफिन बना दिया, खाओ, ठूसो और जाओ, और फिर आया फिर ठूसो और बैठ जाओ, पढ़ाई करो। पढ़ाई किया फिर चल ट्यूशन है, ट्यूशन से हाँ भाई ट्यूशन का होमवर्क ला, क्या क्या है, लेके बैठ गए 12 बजे तक पढ़ा रहे। अरे उस बच्चे का दिमाग कहाँ जाएगा? मैं मानता हूँ इसी में से बहुत बच्चे हैं, लेकिन एक भी बच्चा, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में आपने प्रेशर देके उनको पढ़ा तो दिया बहुत अच्छा, हाँ, लेकिन वही बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 या उससे आगे जाने के बाद वो बच्चे पीछे हो जाते हैं। आगे वही बच्चे होते हैं जिनको हमने बचपन से बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। और दूसरी चीज देखिए, हर बच्चा जरूरी नहीं है कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर या बड़ा कुछ साइंटिस्ट ही बने। बहुत सारी ऐसे जॉब्स हैं जो D ग्रुप, C ग्रुप के भी जॉब्स हैं। क्यों? वो आप लोगों को लगता नहीं कि वो काम है एक? वो नौकरियां भी तो नौकरियां हैं। बहुत सारे बिजनेस हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, है ना? छोटे छोटे बिजनेस हैं जो आप अपने बच्चों को करा सकते हो। अरे भाई जिंदगी एक बार मिली है। मान लो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मान लो हमने उस बच्चे के ऊपर इतना दिमागी प्रेशर दे दिया है, फिजिकली उसको हमने एक्टिव किया नहीं है, कल को हो सकता है उस बच्चे का मेंटल स्थिति खराब हो जाए,
हो सकता है वो बच्चा कल को घर से भाग जाए, या फिर हो सकता है उस बच्चे को अंदर अंदर ये गिल्टी फील हो कि यार मैं कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, क्योंकि हमने तो उनको बचपन से सिखा रहे हैं ना, वो करना है, पढ़ना है, बड़ा बनना है। तो भाई कल को अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो ये जो सारी आपकी अभी नर्सरी से लेके और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाइयाँ हैं ना दोस्त, धरी की धरी रह जाएंगी। जिंदगी एक बार मिली है, इसमें सबको जीने का अधिकार है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो। तो भाई मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सोचिए इस बारे में। प्रेशर सबसे बड़ी, स्कूल वाले बोलते हैं आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ट्यूशन वाले बोलते हैं आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अरे भाई पढ़ नहीं रहा है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि पढ़ाई इतनी ज्यादा हो गई है। क्या पढ़ेगा आपका बच्चा, ये तो बताइए, बताइए मुझे क्या पढ़ेगा? सारी चीजें इंग्लिश मीडियम। सबसे बड़ी चीज है हम अपनी सोसाइटी के चक्कर में अपने बच्चों को, नहीं मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। अरे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का इंग्लिश में दिमाग बहुत अच्छा होगा। कहाँ गई वो कविताएं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये सीख के हम बड़े हुए। और आजकल के बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऐसे ऐसी कविताएं। और वो कविता इस चैप्टर में पढ़ लिया क्लास 1 में, तो 2 में उस कविता को भूल जाता है और उस कविता का मीनिंग भी नहीं पता होता है आज के बच्चों को। लेकिन हमने जो चीजें पढ़ी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस कविता का अर्थ भी हमें पता है, भावार्थ और सारांश हमें दोनों चीज पता है। क्या आजकल के बच्चों की ये पढ़ाइयाँ हो रही हैं? सबसे बड़ी चीज तो मैं बताऊंगा, पढ़ाई कौन सी हो रही है आजकल, क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में? कोई बताएगा मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? सिर्फ सिलेबस, सिलेबस दे दिया, बेटा ये आएगा, ये आएगा, इसको लिखना है तो पास हो जाओगे। सीखने के लिए नहीं, पास करने के लिए। अरे सीखने के लिए पढ़ाओ। लेकिन मैं यही कहूंगा, ये चैप्टर अलग होगा, इसके बारे में भी मैं आप सभी को एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पढ़ाई जो हो रही है, क्या हो रही है बच्चों की पढ़ाई और कैसे हो रही है और क्या चल रहा है, इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप तसल्ली से बैठकर सोचिएगा हमने उस उम्र में क्या किया है, क्या पढ़ा है। और वही बच्चा है, उसी उम्र का बच्चा है, उसी उम्र का बच्चा है, उसका भी उतना ही दिमाग है जितना हमारा है। आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, भगवान कोई डबल माइंड फिट करके नहीं भेज रहा है, उतना ही माइंड है जितना हम लेके पैदा हुए थे। हम इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों दे रहे हैं? सोचिएगा जरूर इस बात को एक बार। थैंक यू।